आखिर क्लॉक राइट साइड पर ही क्यों घूमता है और फ्रेश अंडे का पता कैसे लगाया जा सकता है। साथों साथ क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि आखिर इस कंट्री में पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट क्यों नहीं सकते और ब्लू व्हेल के बारे में ये फैक्ट जानकर आप लोग जरूर हैरान होने वाले हो। और क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को स्कूल में स्मोकिंग ब्रेक भी दिया जाता है, लेकिन आखिर क्यों? देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, ब्लू व्हेल के वीडियोस तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हो कि ब्लू व्हेल हमारे पूरे इस दुनिया में साइज में लार्जेस्ट क्रिएशन है। ब्लू व्हेल का साइज लंबाई में लगभग 3 स्कूल बसेस जितना होता है। इसका वजन भी लगभग 200 टन तक होता है, यानी तकरीबन उतना ही जितना 33 एलिफेंट्स का वजन होता है। इसके अलावा ब्लू व्हेल का हार्ट भी लगभग एक कार जितना बड़ा होता है। अब आप लोग अंदाजा लगाएं इतने बड़े हार्ट का हार्ट बीट कितना लाउड होगा, शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लू व्हेल का हार्ट बीट इतना लाउड होता है जिसे पानी के अंदर भी 2 किलोमीटर के दूरी तक सुना जा सकता है, जो कि एक बड़ी बात है। वाह क्या बात है। नंबर 2, नाज़रीन, अक्सर हम जब भी बाजार से एग लेकर आते हैं तो हमें ये डाउट होता है कि एग्स पता नहीं फ्रेश है भी कि नहीं, लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रेश एग्स का पता बिल्कुल आसानी से लगाया जा सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में कि ये एग्स फ्रेश है या नहीं। और सवाल ये है कि आखिर कैसे? असल में दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी एग को पानी में डालकर देखिए, अगर एग डूब जाता है तो वो बिल्कुल फ्रेश है, और अगर एग पानी में तैरने लग जाए समझ जाइए कि ये एग फ्रेश नहीं है। और आप लोगों को भी ये एग खाना नहीं चाहिए, क्योंकि एग के शेल में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स की वजह से ही पता लगाया जाता है। नंबर 3, नाज़रीन, आमतौर पर किसी भी स्कूल में बच्चों को रेस्ट करने और खाने पीने के लिए ब्रेक टाइम दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो कहानी में ट्विस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बहुत से स्कूलों में बच्चों को कुछ और नहीं बल्कि स्मोकिंग यानी सुट्टा मारने के लिए ब्रेक टाइम दिया जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है, और इस काम के करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी स्कूल्स को परमिशन दिया हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक कानून के मुताबिक अगर कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसे स्मोकिंग ब्रेक मिलना चाहिए, ताकि बच्चा सुट्टा मार के फ्रेश फील कर सके और अपने स्टडी पर भी फोकस कर सके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नंबर 4, नाज़रीन, आमतौर पर किसी भी कंट्री में बच्चों को 16 साल तक ना तो ड्राइविंग करना अलाउ होता है और ना ही काम करना। इसके अलावा बच्चे अपने फैसले भी खुद से नहीं कर सकते, यानी वो एक तरह से अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, जो कि 14 से 15 साल के समझदार बच्चों को ये बातें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनके सारे राइट्स पेरेंट्स के पास होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ पेरेंट्स से भी बच्चों के कुछ राइट्स छीने गए हैं? जी हाँ दोस्तों, असल में स्कॉटलैंड के एक कानून के मुताबिक स्कॉटलैंड में ना तो पेरेंट्स बच्चों को मार सकते हैं और ना ही डांट सकते हैं, और वो भी तब तक जब तक बच्चे 16 साल के नहीं होते, और अगर कुछ पेरेंट्स ये कानून तोड़ते हैं तो उन्हें सीधा जेल भी किया जा सकता है। वैसे दोस्तों अगर आप लोग इस कानून के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नंबर 5, नाज़रीन, आए दिन ड्रिंक एंड ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होने के बहुत सारे खबरें हमें सुनने को मिलते हैं, और इसी को रोकने के लिए लगभग सभी कंट्रीज में भारी फाइन्स भी ड्राइवर्स पर लगाए जाते हैं, लेकिन ना ये बेवड़े सुधरने वालों में से है ही नहीं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हो कि अब इस मसले को रोकने के लिए कार्स में कैसा नया टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है जिससे ड्रिंक एंड ड्राइविंग का मसला ही खत्म हो जाएगा? कैसे, चलिए बताता हूँ। असल में दोस्तों अब बहुत से कार कंपनी कार्स में कैसा सेंसर लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे अगर कोई भी अल्कोहल पीकर ड्राइविंग करने की कोशिश करेगा तो कार में इंस्टॉल किया गया सेंसर अल्कोहल को डिटेक्ट करके कार को ही बंद कर देगा, जिसके बाद ड्राइवर चाहे जितना भी जोर लगा ले लेकिन कार अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं लेगा। नंबर 6, नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि आखिर क्लॉक राइट साइड पर ही क्यों घूमता है, लेफ्ट साइड पर क्यों नहीं घूमता? शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि बस ऐसे ही स्टार्टिंग से ही क्लॉक को ऐसे ही बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही हो, क्लॉक को स्टार्टिंग से ही ऐसे ही बनाया गया था, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि आखिर उस टाइम भी क्लॉक को ऐसे क्यों बनाया गया था? शायद आप लोग जानते ही नहीं। असल में दोस्तों क्लॉक के राइट साइड घूमने को क्लॉक वाइज कहा जाता है, उल्टे यानी लेफ्ट साइड पर घूमने को एंटी क्लॉक वाइज कहा जाता है। और अब अगर बात करें कि क्लॉक को क्लॉक वाइज क्यों बनाया गया था तो इसका जवाब ये है कि जब स्टार्टिंग में क्लॉक नहीं हुआ करता था तो उस टाइम लोग टाइम को सन डायल पर देखा करते थे, और सन डायल पर जब धूप पड़ता था तो उसके शेडो का मूवमेंट राइट साइड पर होता था, और ये नेचुरली ऐसे ही होता था, बस फिर इसीलिए क्लॉक को क्लॉक वाइज ही बनाया गया। नंबर 7, नाज़रीन, इंसानों का टूर पे जाना एक आम सी बात होती है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने टॉयज का टूर पर जाने का सुना है? अगर हाँ तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बता जरूर देना, और अगर
नहीं सुना तो ये फैक्ट तो वैसे भी आप लोगों के लिए है। असल में दोस्तों जापान में एक ऐसा ट्रेवल एजेंसी भी जिसे अगर आप लोग पैसे देते हो तो वो आप लोगों के टॉयज को भी टूर पर लेकर जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम इंसान घूमने जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि ये ट्रेवल एजेंसी वाले उन टॉयज के फोटोज और वीडियोस भी बनाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। वेल दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने टॉयज को टूर पर भिजवाना चाहते हो तो आप लोग इस ट्रेवल एजेंसी वाले से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।